एसबीआई म्यूचुअल फंड से नम्रता मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। नम्रता जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। नम्रता जी, क्या उम्मीद करके चल रही हैं आप बजट को लेकर? क्योंकि अगर हम केपिक्स देखेंगे तो वो पिछले कई साल से बजट के जीडीपी के 3% के आसपास है वो। और टैक्स को लेकर हम देखते हैं कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और ये भी कहा जाता है कि आप एसटीटी भी लगाते हैं, दूसरी तरफ आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी वसूलते हैं। एफआईज तो बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या टैक्स के फ्रंट पर कुछ आप रीजिग टैक्स स्लैब वगैरह में कुछ बदलाव की आप उम्मीद करके चल रही हैं? कौन से आंकड़े फोकस में रखने चाहिए आज? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बजट आज हमारा 11 बजे प्रेजेंट होने वाला है, एफएम करने वाले। कुछ आंकड़ों को जो मैं ध्यान में रख रही हूँ कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस साल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एडवांस एस्टिमेट निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉमिनल ग्रोथ 8% ही ग्रो होगा। ये सरकार के लिए रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि 8% ग्रोथ पे अगर वो एकदम शार्प फिस्कल कंसोलिडेशन भी करते हैं, जैसे अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा 4.4% हो सकता है FY26 में, अगर वो 3% भी ले आते हैं तभी भी उनका जो डेट टारगेट है 50% या 50 प्लस माइनस 1% बाय FY31 वो अचीव नहीं होगा। तो ग्रोथ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम यह मानते हैं कि इस बार बजट ग्रोथ पे ध्यान रखेगा और 10% के ग्रोथ को अगर हम पकड़े अगले 5 साल के लिए, तो हर साल अगर 20 बेसिस पॉइंट का कंसोलिडेशन करते हैं तो वो उससे हमारा 50% का टारगेट अचीव हो जाएगा FY31 तक। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 साल पहले 100 बेसिस पॉइंट का कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद आपका 80 बेसिस पॉइंट का हुआ, अब 40 बेसिस पॉइंट का FY26 में। इसके कारण क्या हुआ था, जो बजट में टोटल एक्सपेंडिचर है वो केवल 5 से 6% ग्रो कर पा रहा था, क्योंकि इस साल 2% कंसोलिडेशन होगा। और अगर जीएसटी देखें, इनकम टैक्स रिडक्शन देखें, जिसके वजह से इस साल टैक्स कलेक्शन कम रहा है, वो बेस में था। तो हमारी उम्मीद है कि इस साल एक्सपेंडिचर बेहतर हो सकता है पिछले 3 सालों से। पिछले साल का बजट मिडिल क्लास के ऊपर फोकस था, इनकम टैक्स रिडक्शन आया, कस्ट। इस साल हमें यह लगता है कि वापस से एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ फोकस हो सकता है। तो हमारी उम्मीद है जो वो केपेक्स बजट आप देखते हैं उसका आंकड़ा 12.5 लाख करोड़ हो सकता है। पर इससे भी ज्यादा ज्यादा क्या जरूरी है, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट हुआ, जो कि आपकी कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी, उसमें यह बात हाईलाइट की गई कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। इससे एक्सटर्नल अकाउंट भी स्ट्रांग होता है, और मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशंस और स्टेट लेवल सब तरह के रिफॉर्म्स काफी जरूरी है। तो हमें यह लगता है कि इस साल का बजट मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स और कैसे बिजनेसेस के लिए हम चीजों को आसान कर पाए उस पे फोकस्ड होगा। आपने टैक्स की बात की, तो टैक्स में कुछ ट्वीक्स आ सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, पर हमें ऐसी और मार्केट की उम्मीद या ऐसी शंका भी है कि एफपीआई से रिलेटेड जो फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी कम है, हो सकता है उसमें कुछ रियायत मिले। हो सकता है कि मार्केट का इन्वेस्टमेंट अभी सोना और चांदी पे काफी ज्यादा हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट उसको कुछ टैक्स बढ़ा सकती है जिससे गवर्नमेंट उसका बेनिफिट रीप कर सके। हमारी डेट मार्केट की हमेशा से ये मांग रह रही है, और इसको इकोनॉमिक सर्वे में भी दिखाया गया कि डेट पे जो टैक्सेशन होता है, म्यूचुअल फंड डेट पे, वो इक्विटीज के परस्पर थोड़ा कम लाभदायक होता है, जिसके कारण डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो यह कुछ ट्वीक्स, और क्योंकि गवर्नमेंट कंपेटिटिव इंपोर्ट में और कुछ इंपोर्ट ड्यूटी में और कुछ रियायतें की उम्मीद की जा सकती है। पर क्योंकि बहुत बड़ा जो टैक्स का बदलाव है, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, सिगरेट पे भी, या फिर कैपिटल गेन, वो पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत बड़ा ओवरहॉल देख लिया है। इसलिए हम इस साल बजट में ऐसा कुछ बड़ा उम्मीद नहीं कर रहे टैक्सेशन रिलेटेड। हमें ऐसा लगता है कि इस साल का बजट रिफॉर्म्स और एक्सपेंडिचर, और वो भी गुड क्वालिटी एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस्ड हो सकता है।